गणमान्य व्यक्तियों और मित्रों, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं विठ्ठलराव ख्याड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व ऑक्टोपस दिवस यह आज का विषय है। इस प्रकार के विषय के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। विश्व ऑक्टोपस दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जलीय जीव के बारे में जागरूकता फैलाना और उसे मान्यता देना यह है। समुद्र के तल पर रहने वाला यह 8 पैरों वाला रहस्यमय जीव हमेशा से ही अपनी बुद्धिमत्ता, गतिशीलता और सुंदरता के लिए लोगों को आकर्षित करता रहा है। ऑक्टोपस कई कारणों से प्रशंसा के पात्र है। सबसे पहले वे पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित प्राणियों में से एक है। वास्तव में अनेक अपेक्षाकृत कम जीवन काल के बावजूद ऑक्टोपस के जीवाश्म 30 करोड़ साल के भी पुराने हैं, जिसका अर्थ यह है कि वो डायनासोर से भी पुराने हैं। ऑक्टोपस को वर्तमान में IUCN की रेड लिस्ट के द्वारा लुप्त प्राय या संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। फिर भी अध्ययनों से पता चलता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और आवास के नुकसान के कारण ऑक्टोपस की आबादी लगातार घट रही है। इन अनोखे जीवों के समुद्र के नीचे इतने लंबे समय तक जीवित रहने का एक कारण यह भी है कि उन्हें अत्यधिक बुद्धिमान भी माना जाता है। उनके मस्तिष्क और भुजाओं में लगभग 50 करोड़ न्यूरॉन्स होने के कारण वे अपनी प्रवृत्ति को दरकिनार करने, सबक सीखने और समस्याओं को हल करने में सक्षम है, जिस तरह की बहुत से अन्य समुद्री जीव सक्षम नहीं है। ऑक्टोपस विभिन्न रंगों, कई आकारों और सभी प्रकार की आकृतियों में पाए जाते हैं। कुछ समुद्र के बहुत उथले पानी में रहते हैं, जबकि अन्य पानी के सतह से हजारों मीटर नीचे पाए जा सकते हैं। कभी कभी समुद्र के गिरगिट कहे जाने वाले ऑक्टोपस अक्सर शिकारियों से सुरक्षा के रूप में अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने के लिए रंग बदलने में सक्षम होते हैं। वर्ल्ड एनिमल एसोसिएशन और वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन के अनुसार ऑक्टोपस में स्पर्श की अनोखी अनुभूति होती है। उनके चूसने वाले भाग में रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑक्टोपस को उस चीज को स्वाद लेने में सक्षम बनाते हैं जिसे वे छूते हैं। ऑक्टोपस एक अत्यंत जटिल मस्तिष्क और ज्ञान संबंधी क्षमताओं का वाला एक असाधारण जीव है जो नॉन कॉर्डेट एनिमल के बीच में अनोखा है। कुछ मायनों में यह नॉन कॉर्डेट एनिमल की तुलना में कॉर्डेट एनिमल के बहुत अधिक समान होता है। ऑक्टोपस दिवस कैसे मनाए जाएंगे? ऑक्टोपस और उनके आवासों की रक्षा के लिए अन्य तरीकों से आप योगदान दे सकते हैं। ऑक्टोपस और अन्य समुद्री प्रजातियों के बारे में आप इंफॉर्मेशन संग्रह कर सकते हैं। आप ऑक्टोपस संरक्षण संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। ये संगठन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। ऑक्टोपस अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, याद रखने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की योग्यता और मानवों के पहचानने जैसे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ऑक्टोपस की ज्ञान संबंधी जटिलता मानव मस्तिष्क के साथ एक समानता है उत्पन्न हो सकती है। ऑक्टोपस वल्गैरिस के मस्तिष्क में जंपिंग जीन होते हैं। आनुवंशिक विविधता बढ़ाना और विकास में योगदान देना एक कार्य जंपिंग जीन करते हैं। ऑक्टोपस तैरने के बजाय रेंगना पसंद करता है। ऐसा माना जाता है कि सभी ऑक्टोपस में जहर होता है जो उनके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया से आता है। एक छोटे नीले छल्ले वाले ऑक्टोपस के काटने से एक वयस्क इंसान मिनटों में लकवाग्रस्त हो सकता है। गहरे समुद्र में जीवित रहने के लिए ऑक्टोपस ने हीमोसायनिन नामक लोहे के बजाय तांबे से संबंधित खून विकसित करता है, जो उनके खून को नीला कर देता है। जब पानी का तापमान कम होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन में अधिक कुशल होता है। हालांकि यह उन्हें आम्लता में परिवर्तन के
प्रति संवेदनशील भी बनाता है। यदि आसपास के पानी में पीएच कम हो जाता है तो ऑक्टोपस पर्याप्त ऑक्सीजन प्रसारित नहीं कर सकता है। यह एक चिंताजनक खोज है क्योंकि महासागर धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं और अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं। सीप जैसे उत्तेजक सजावट वाले टैंकों में रहने वाले ऑक्टोपस की तुलना में अधिक बंजर परिस्थितियों में रहने वाले ऑक्टोपस अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं और मानसिक उत्तेजना के अभाव में वे आत्मभक्षण में शामिल हो जाते हैं या अपने स्वयं के उपांगों को खाने लगते हैं। ऑक्टोपस मिलन और बच्चे को जन्म देने के कुछ समय के बाद मर जाते हैं। मादा ऑक्टोपस को शुक्राणु सौंपने के बाद नर ऑक्टोपस मरने के लिए चला जाता है। मादा 4 लाख तक अंडे दे सकती है जिसकी वे रक्षा करती है। एक बार अंडे सेने के बाद मादा का शरीर सेल्युलर आत्महत्या से गुजरता है जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। ये ऑटोफैगी ऑप्टिक ग्रंथियों से शुरू होता है और उसके ऊतकों और अंगों बाहर की ओर फैलाता है जब तक वह मर नहीं जाती है। ऑक्टोपस का अधिकांश व्यवहार शोधकर्ताओं के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि वे वास्तव में प्रकृति के सबसे अद्भुत जीवों में से एक है और दुख की बात यह है कि मानव जनित कारणों से वे हताहत हो रहे हैं। विश्व ऑक्टोपस दिवस मनाने से उनकी दुर्दशा सामने आनी चाहिए और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की फिर से जांच करने का एक और कारण मिलना चाहिए। प्रदूषण को कम करने और ऑक्टोपस को बचाने के लिए कोई भी प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकता है। समुद्र तट की सफाई में लोग भाग ले सकते हैं, समुद्री संरक्षण का समर्थन कर सकते हैं, ऑक्टोपस की खेती का बहिष्कार कर सकते हैं, टिकाऊ समुद्री भोजन चुन सकते हैं, दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों और नैतिक नीतियों की वकालत कर सकते हैं। इन कार्यों को लेने से प्रदूषण को कम करने, ऑक्टोपस के आवासों की रक्षा करने और भूत गियर, उलझाव और अस्थिर मछली पकड़ने की प्रथाओं जैसे खतरों को कम करने में मदद करने जा रहा है। स्रोत संदर्भ के लिए यह एक लिस्ट है। इस प्रकार के विषय के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।